नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, शानदार ब्रेकआउट किया। तो क्या ये ब्रेकआउट रुकेगा, टिकेगा, गिरेगा, पड़ेगा, क्या करेगा, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और साथ ही निफ्टी को भी देखेंगे कि किस लेवल पर कॉल पुट लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखिए, एक लाइन में लगा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है ये 42,000 का लेवल, आपको ये ध्यान रखना है। ये लेवल हम कमजोर तब होंगे जब हम 42,000 के नीचे जाएंगे, तब कमजोर होंगे। तो फिलहाल अभी हम उससे 600 पॉइंट, कितना पॉइंट, 600 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहे हैं। आज बैंक निफ्टी की हाई अगर देखते हैं तो 42,714 का है और क्लोजिंग 42,635 पे कर रहा है। इसका मतलब अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो ये लगभग क्लोजिंग इक्वल टू हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। अब इस कैंडल को हाई अगर देखते हैं तो इस कैंडल का हाई एग्जैक्ट वही था, 635 के आसपास लगभग, है ना, 262, 42 हाई जो है 603 का था और ठीक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं ना, इसका हाई आता है 42,733, आज का हाई था 42,714, यानी एक ये हर्डल बचा हुआ है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद ये आपको 43,000। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, 43,000 की बात करेंगे, यानी कि ये एरिया अब मेन रेजिस्टेंस है। अब आप समझिए कि 1000 पॉइंट का रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी ने बना लिया, 42,000 नीचे और ऊपर 43,000, ये रेंज बना लिया। क्लियर है। अब देखिए सस्टेन करेगा या नहीं करेगा इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ अगर 15 मिनट के चार्ट पर जैसे शिफ्ट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पर कि स्टॉक्स काफी देर तक एक कंसोलिडेट जोन में किया, एक पहला कैंडल के रेंज में ट्रेड किया, है ना, इस कैंडल के रेंज में ट्रेड किया पूरा, और उसके बाद ब्रेकआउट किया और शानदार ब्रेकआउट किया, जबरदस्त। पहला 15 मिनट के कैंडल के ऊपर निकला जब ये 12 साढ़े 12 बजे। देखिए अगर उसकी गिरना रहे तो उसके पहले गिर जाए, अगर ये 12:30 बजे तक 1 बजे तक अगर ये नहीं गिर रहा है और तब अगर ये पहले कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तो चांस बनाता है कि काफी तेजी से फिर ये ऊपर जाएगा और वहां से देखिए 200 पॉइंट का लगभग इसने रैली आपको दिखाया, है ना। तो ये चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर ये एरिया पहला जो नजदीकी सपोर्ट, अगर ये गिरता भी है तो पहला नजदीकी सपोर्ट 42,500 का बनेगा। तो एक चीज तो भरोसा ये रख सकते हैं आप, जब तक ग्लोबल मार्केट ज्यादा खराब नहीं हो जाए तब तक, कि 42,500 इसका शॉर्ट टर्म में क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा ना, छोटा सपोर्ट, स्मॉल सपोर्ट। और बड़ा सपोर्ट उसके बाद जो आएगा ये निचला रेंज आएगा जिसका प्राइस आता है लगभग 42,300 के आसपास में, और 42,000 तो एकदम बेस्ट बाई जोन हो जाएगा। तो क्या ये सस्टेन करेगा? जी हाँ, बिल्कुल ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कि जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार इसने बॉटम को क्लेम करते हुए 2-3 बार यहाँ पे बॉटम को क्लेम किया, 1 बार 2 बार, है ना, इंट्राडे चार्ट पे 3 बार, इस तरह से ये क्लेम करते हुए ऊपर गया है। तो ये कहीं ना सस्टेन होने की बात कर रहा है। सस्टेन होने का मतलब ये नहीं कि अब ये ऊपर ही ऊपर भाग जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा, अच्छा सस्टेन करेगा तब तो डायरेक्ट घर बेच के पैसा लगाओ, है ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये सस्टेन करेगा मतलब ये नीचे नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन तब तक ये खराब नहीं होगा जब तक ये 42,000 के ऊपर है। एक बात ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए। क्लियर है। अब मान लेते कि कल एक इंट्राडे के चार्ट पे अगर आपको कल खरीदना है तो कहाँ खरीदेंगे, तो आपको सिंपल सा लॉजिक लेना है कि हम 42,725 के ऊपर खरीदेंगे, पहले नहीं करेंगे। देखिए रिस्की ट्रेडर अगर आप हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 42,700 के ऊपर भी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 42,725 के ऊपर करिए। तब आपको जो टारगेट बनेगा वो 42,800 से लेके 42,900 और 43,000, 43,000 का राउंड नंबर का टारगेट आपको बनेगा। याद रखिए 43,000 और 43,100 आपको यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाना है, यानी कि यहाँ पर से आपको पोजीशन को शिफ्ट कर देना है सेल साइड में, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लेना है और इस जगह पे सेल का प्रॉफिट बना लेना है, सेल का पोजीशन बना लेना है, क्योंकि 43,000 वाला एक हर्डल है आपके सामने में। तो यहाँ पे 2 बातें आ गई निकल के कि 42,700 725 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, टारगेट 42,800 900 43,000 और 43,100, 43,000 से ही सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे और यहाँ पर 43,100 पे सारा निकल जाएंगे, वहां से एग्जिट करके पूरा का पूरा सेल साइड में बैठ जाएंगे। लेकिन पहले तो आपने बाय किया, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कितने का लेंगे, तो 42,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, लेकिन 43 और 43,100 पर आपको सेलिंग मारना ही मारना, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। ये हुआ पहला कंडीशन। लेकिन मान लीजिए नीचे आने लगा, तब तो नीचे आने लगा तो सेल के लिए आपको जो तैयारी करना है ना, मान लीजिए खुलते के साथ ये नीचे आने लग गया, तब तो कोई बात ही नहीं करेंगे, 42,600 के नीचे आप सेल कर लीजिए। और थोड़ा सेफ्टी सेल करना है तो 42,500 के नीचे 42,500
42,500 के नीचे आप सेल कर लीजिए। मैं लिखता हूँ फिर से 42,500 के नीचे, क्योंकि आपको ये पता है कि ये अभी नजदीकी सपोर्ट है, तो ये टूट जाने के बाद ये 42,300 की तरफ आएगा, तो 42,500 के नीचे भी आप सेल करके चल सकते हैं। और जो टारगेट बनेगा वो 42,400 से लेके 42,300, और बहुत खराब हुआ तो 42,200 तक के लेवल बना सकता है। और ये एरिया आपको बाय जोन कहलाएगा, ये एरिया आपको बाय जोन कहलाएगा। याद रखिए ये वाला जो एरिया है ना 42,200 से 42,100 वाला, ये फिर आपका बाय ओनली बेस्ट बाय एरिया कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि आपने पहले ऊपरी स्तरों से सेल किया है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे काम करें, क्या करें कि 42,600 500 के नीचे सेल करें तो 400 300 और 200 के टारगेट मिलेगा। तो इसके लिए आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, और ये गैप अप खुल गया कल डायरेक्टली, चूंकि बहुत 43,000 के नजदीक में ट्रेड हो रहा है, और ये डायरेक्टली गैप अप ही खुल जाता है। जैसे कि आज ही गैप अप खुला तो 43,000, अब ये 43,000 पर गैप अप खुला या 43,100 पर गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने के बाद आप थोड़ा इसको ठंडा होने का वेट करिए। यानी कि पहले आप ये पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो आपको यहाँ पे ठंडा होने के लिए थोड़ा सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पोजीशन को सेल करना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं तब फिर ये ऊपर से धीरे धीरे नीचे आएगा 42,500 तक, इस तरह से आते जाएगा। कैसे कैसे आएगा ये देखते हैं। तब यहाँ पर आपको 43,100 के आसपास अपने सेल कर दिया गैप अप कंडीशन में, तब आपको जो टारगेट नीचे खुलेगा वो 42,900, 42,800, 42,700, 42,600, ये टारगेट आपको आराम से यहाँ तक आते हुए मिल सकता है। इसका ध्यान रखिए। खराब होने की कंडीशन में 42,500, ऊपर से जब नीचे आएगा तो 42,500 को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर इस तरह से टकराते हुए ये क्या करेगा? यहाँ से इस तरह से बाउंस होने की कोशिश करेगा। तब आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे? आप 43,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे ही खुल गया डायरेक्टली, तो नीचे खुल जाए यहाँ से अच्छी बात है। अगर ये 42,000 पर खुल जाए तब आप यहाँ पे बाय करिए। 42,100 पे खुलता है फिर भी आप यहाँ पे बाय करिए। 42,200 पे भी खुल जाता है फिर भी आप बाय कर लीजिए। यानी इस तीन एरिया में कहीं पे भी खुलेगा तो आपका रिजल्ट बाय आएगा। 42,200 पे खुलता है, बाय किया और गिर के 42,000 42,100 पे आ गया, तो आप क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऊपर की टर्म में टारगेट 42,300 से लेके 42,600 तक के टारगेट आपको मिल सकता है, इसका ध्यान रखना है। फिर इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे? तो आप 42,100 का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में ये काम आपको करना है। लेकिन मान लीजिए ये सारी चीजें आपको हो गया और मार्केट डाउ वगैरह या एसजीएक्स निफ्टी जो भी नेगेटिव है, तो आपको उस वक्त वो पोजीशन देखना है कि अगर रेजिस्टेंस के पास में पहुंचा हुआ है और डाउ वगैरह कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आप वहां से सेल का पोजीशन बनाएं। रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास पहुंचा हुआ है और डाउ वगैरह भी उस वक्त भी खराब है तो आपको थोड़ा सा अपना पोजीशन को कम कर लेना है। तो ये सब जगह पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस यूज करके चलना पड़ेगा। अब बात करता हूँ निफ्टी की तरफ में दोस्तों। निफ्टी, अच्छा बाकी आप टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। आज भी जाके आप देखिए जबरदस्त कॉल ऑप्शन दिया था, सारे टारगेट आ गए थे, माइंड ब्लोइंग टारगेट हो गया था। टाटा कंज्यूमर दिया था, एचडीएफसी बैंक दिया था, आईसीआईसी बैंक दिया था। आईसीआईसी बैंक वहीं पे रह गया, ना गया ना ऊपर ना नीचे, सेम जगह पे रह गया। लेकिन एचडीएफसी बैंक और टाटा कंज्यूमर और साथ ही बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन शानदार मूवमेंट बना। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी ने भी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। 1 2 3 4 5 दिनों की गिरावट के बाद आज फाइनली एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला। अब जो रेजिस्टेंस एरिया है 17,800, और आज जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है 17,754 का हाई लगा है, 17,743 का क्लोज किया, तो ये भी क्लोजिंग इक्वल टू हाई है। इसमें भी ट्रेंड निगेटिव नहीं है, इसमें भी ट्रेंड जबरदस्त है, पॉजिटिव है। लेकिन ये जो बड़ी वाली कैंडल है 17,875, ये इसके लिए एक बड़ा हर्डल है। 17,870 से 75 का ये हर्डल है, नजदीकी 17,800, नजदीक में 17,800 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये बार बार यहाँ से गिर जा रहा है, तो 17,800 को ध्यान में रखना है, इस एरिया को ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं कि नीचे की तरफ में कहाँ, तो आप नीचे की तरफ में सपोर्ट तो पकड़ लिया ना कि 17,550 के नीचे ये नहीं जा रहा है भाई। 17,550 के नीचे जिस दिन निकलेगा तो गिरावट फिर स्टार्ट हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। 15 मिनट के चार्ट पे आने पर क्या देखेंगे हम लोग कि कहाँ पर बाइंग करना है और कहाँ पे सेलिंग करना है। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से। अगर आपको इंट्राडे में पोजीशन कल बनाना है तब बिल्कुल 17,775 के ऊपर बनाइए। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने दीजिए, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का अगर हाई देखते हैं तो 17,770 आ रहा है, जिसकी बात मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ
कि अगर आपको बाय का पोजीशन बनाना है तो 17,775 के ऊपर ही बाय का पोजीशन बनाइए। छोटा वाला एक टारगेट 17,800 का लेने के लिए तैयार रहिए। 17,800 का 17,775, उसमें 25 पॉइंट जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ये टिक गया तो नया पोजीशन फिर बाय करेंगे 17,825 से लेके 17,850, 17,875, 17,900, इस तरह से आप टारगेट आराम से लेके चल सकते हैं। बहुत अच्छा रहा तो 17,925। याद रखना है आपको कि 17,925 से लेके 18,000 वाला जो जोन है ये सेल जोन है। यहाँ पर आपको सेल साइड में पोजीशन शिफ्ट करना है धीरे धीरे। यानी कि अगर आपने बाय का पोजीशन बनाया हुआ है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करके सेल साइड में शिफ्ट होते जाना है। ऊपरी स्तरों पे चूंकि आपने यहाँ से बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर। इस लेवल के आसपास में आपको पोजीशन शिफ्ट कर देना है सेल साइड में, वहां से सेल में बैठेंगे। लेकिन मान लीजिए कल ये खुलते के साथ नीचे ही आ गया, तब क्या करेंगे? तब तो हमें देखना पड़ेगा 17,740 पर ट्रेड हो रहा है और आपको खुलते के साथ अगर नीचे ही आने लग गया तो हम पहला सेल लेवल 17,700 के नीचे ढूंढेंगे। इसके नीचे ये लेवल टूट जाएगा ना तो थोड़ा गिरावट स्टार्ट हो जाएगा और तब जो टारगेट बनेगा वो 17,675, 17,650, 17,625, 17,600, 17,575 से लेके 17,550। याद रखिए 17,550 के नीचे नहीं जाता है क्योंकि ये बार बार यहाँ से बाउंस कर जाता है। तो ये भी बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यहाँ पर कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है आपको, तो आपको यहाँ पे लेना है 17,700 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको लेके चलना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ निफ्टी का लेवल दोस्तों। 17,700 का पुट आप लेके चल सकते हैं अगर वो तोड़ता है सेम लेवल तो। अब मान लीजिए ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, ऊपर ही डायरेक्ट खुल गया और यहाँ से 150-200 पॉइंट खुलता है तो डायरेक्टली ये कहाँ पे खुलेगा सर? यहाँ से अगर यहाँ से 150 पॉइंट पकड़ तो वो 18,000 के आसपास में आने की कोशिश करेगा और कहाँ खुलेगा। ठीक है, इस जगह से सीधे 150-200 पॉइंट खुलता है तो देख रही है 17,900, 925 या 18,000। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 18,000 का राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं। तो 150 से 200 पॉइंट खुलता है तो ये समझिए कि 17,950 के आसपास खोलेगा या 17,925 के आसपास में खोलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये गैप अप खुलता है तो अब आज के क्लोजिंग के हिसाब से तब आपको पहला कंडीशन सेल मारना है क्योंकि 18,000 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और ये सब उसी के रेंज में आ रहा है। इसलिए पहला कंडीशन जितना नजदीक हो 18,000 के नजदीक में सेल मारना है। टारगेट 17,900 से लेके 17,850, 17,800, 17,750 के आसपास मिल सकता है जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है आज का। आप ऊपर से पुट ऑप्शन को लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए। 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये गैप अप सिनेरियो का। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया तब तो गैप डाउन का स्थिति बदल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन और ये डायरेक्टली यहाँ ही पे खुल जाए 200 पॉइंट। तो अभी तो आपको बताया कि 17,550 हमारा बढ़िया सपोर्ट है, 17,500 भी सपोर्ट है। तो ये दोनों एरिया में से कहीं खुले हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा ऊपर की तरफ में 17,600 से लेके 17,750 तक का वापस से टारगेट बन सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? 17,550 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो मोटा मोटी बात है कि 17,500, 550 एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी का और ऊपर 18,000 एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो इस लेवल को ध्यान में रखें। बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, एलायंस, ब्लू एंजल, वन, जीरोधा, सेमको, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड करूंगा। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।